विवेक शुक्ला और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि पदयात्रा का मेरा अनुभव मैं आपसे शेयर कर सकूँ। क्या-क्या ले गया था साथ में, ओडोमॉस ले गया था, वैसलीन ले गया था, ये टेप ले गया था जो रास्ते में मिला। हमारे शहर में ये मिलता है, हमने ये ले लिया था और पैरों में हमारा चप्पल टूट गया था तो हमने नया चप्पल खरीदा। काट रहा था, बारिश हुई थी एक दिन, ये पहन के लगा के हमने चला था। मोजा पहन के हमने चप्पल पहना है, हवाई चप्पल पहनना है। मैं मैराथन रनर हूँ इसलिए आपको मैं बता दूँ मेरा अनुभव। लोगों को आदत नहीं है चलने दौड़ने की। आपके नाखूनों से पैरों के नाखूनों से निपल्स से बहुत हीट निकलता है, इसीलिए वैसलीन इस्तेमाल करिए। आप पहली बार दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं इतना, हमारा ये अनुभव है, हम प्रोफेशनल हैं इसलिए हमने कहा था लोगों का, लोग माने ना माने उनकी मर्जी भाई। 39 40 में 39 लोगों ने हमारी बात नहीं मानी थी, ग्रुप ज्वाइन कर लालच में आ गए थे। भाई रिफाइंड तेल का ही आदमी खिलाएगा ना जो आपको गाड़ी दे रहा है। गाड़ी बैग रखने की व्यवस्था, 4 बैग्स गायब हो जाती हैं। हमारे बैग से पर्स निकाल लिया जाता है ये कहते हुए कि आपके पर्स की सेफ्टी के लिए हमने निकाला। भाई किसने कहा था आपको पर्स छूने के लिए? बैग रखने को कहा है। बैग माँगने गए तो ऐसी अव्यवस्थाएँ हमने फेस करी, लेकिन वो हमारा लालच था। आपकी मर्ज़ी है, आप खाना कहते हैं कि 3 बार प्रोवाइड करेंगे, कुछ ग्रुप्स आपको प्रोवाइड करते हैं। आपकी मर्ज़ी है, हम तो भाई आप भी तो रिफाइंड तेल यूज़ करेंगे। कच्ची घानी का तेल तो इस्तेमाल करोगे नहीं आप, महँगा पड़ेगा। या खुद सरसों का पिरोकर घर पे बनाया हुआ तेल तो इस्तेमाल करने वाले हो नहीं ₹500 लीटर वाला। और बाहर के स्वाद आपको नहीं पता है, हमने पता है, हमारा गाँव है वहीं पे, रास्ते में हमारा गाँव पड़ता है, हमको पता है वहाँ क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, बेहतरीन हर जगह का आनंद लीजिए। जब भी तेज चलता हूँ, नज़ारे छूट जाते हैं। कुमार विश्वास जी का वो गीत याद आया कि जब भी तेज चलता हूँ, नज़ारे छूट जाते हैं। मैंने नज़ारे नहीं छोड़े, मैंने 2 हिरण भी देखे, मैंने किंगफिशर भी देखा, मैंने हर नज़ारे को देखा है। लोगों से बात करी है, हवाओं को महसूस किया है, लोगों से बात करते हुए चला हूँ। लोकल खाना खाना है, छोले चावल मिलते हैं ₹20 में। क्या बताऊँ मैं आपको, इतना सस्ता मिलता है। मुंबई में 40 का मिलता है, वहाँ 20 का मिलता है। इडली भी खाई है हमने, इडली सांभर भी खाया है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, छोले, इसी पे गुज़ारा किया है। फल-फूल खाए हैं। आप मैदा का खस्ता मत खाइए, खस्ता कहते हैं मैदे की पूड़ियों को वहाँ पर। समोसे मत खाइए, मैदे की चीज़ें हैं, मैदे को नहीं छूना है। बिस्किट्स खरीदिए, इमरजेंसी में अलग एक तो स्वाद के लिए ले लिया, नहीं लेना है बिस्किट। हमने शायद ही 1 आध 2 पैकेट बिस्किट लिया था। कहीं गरीबों के ठेले होते हैं, जैसे वहाँ पे दुकानें होती गरीबों के, वहाँ लोहे लकड़ी के तख्ते बने होते हैं, बिस्तर होते हैं, उसका इस्तेमाल किया तो कुछ ले लिया, लेने के लिए ₹5 का बिस्किट ले लिया हमने। एक जगह तो भई 2 किलोमीटर यहाँ, 2 किलोमीटर वहाँ, कुछ नहीं था, 45 डिग्री टेम्परेचर था और बीच में एक बहुत बूढ़े आदमी का एक चाय की टपरी थी। हम वहाँ पे दोपहर को सोए हैं 2 घंटे, हमने वहाँ से सामान खरीदा ₹70-80 का और उनको अच्छा लगा क्योंकि वो कहते थे लोग आके ऐसे ही बैठ जाते हैं। हमने कहा पैसे खरीद के कुछ ना कुछ खरीदा जाए। कहीं-कहीं ब्रेड पकौड़े भी खाए हैं, उसमें वहाँ पे ब्रेड पकौड़े में बहुत सारा सलाद डाल देते हैं। बड़ा मज़ा आया, आनंद लीजिए पदयात्रा का। बाबा ने कहा है, पैर तुड़वा के मत आओ। हमारे साथी 40 से चले थे, सब 2 दिन में हाय राम कर रहे थे, बड़े-बड़े छाले पड़ गए थे। ऐसे-वैसे अष्टावक्र की तरह चल रहे थे। भगवान अष्टावक्र ऋषि तो अच्छे थे। हम माफ़ करें उनका उदाहरण ले रहा हूँ, लेकिन हालत खराब थी। बड़े लोग सुनते नहीं है ना भई। हमने कहा एक से कहा था भई 2 पल रुक जाओ। क्या था, है तो हम मैराथन रनर, लेकिन हमें डकारों की समस्या थी। हर 10 कदम में 10 सांसों के लिए रुकना पड़ता था। बाबा का आशीर्वाद है, अब तक फास्ट बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी डकार नहीं आई है। ये बाबा का आशीर्वाद है। बोलिए शंकर भगवान की जय, कामाख्या माई की जय, करोड़ी शंकर की जय, गुरु माता की जय, गुरुदेव की जय। बहुत मज़ा आएगा आपको, आनंद आएगा। सोने की मैं कह रहा हूँ, सॉरी। सोने की समस्या नहीं हुई। मंदिरों में सोए हैं, धर्मशाला में सोया हूँ मैं। दोपहर को 11 से 4 और रात को 11 से 2 आपको सोना है, 2 बजे उठना है। मणि जी थे आर्मी ऑफिसर, आर्मी मैन फ्रॉम राजस्थान, उन्होंने हमको जगाते थे 2 बजे, उनका धन्यवाद। 2 बजे चलना है, वहाँ का मौसम अच्छा है, कुत्ते नहीं भौंकते हैं, एक आध कुत्ता भौंकता है, हम चलते जाते हैं। सेफ्टी का इशू है, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल साफ है। औरतों महिलाओं के लिए सेफ है। रात को 2 बजे चलें, 3 बजे चलें, 4 बजे चलें, 5 बजे चलें, 6 बजे चलें। जैसे ही आपको पेट्रोल पंप दिखे, हर 2 किलोमीटर पेट्रोल पंप है, वहाँ पे वॉशरूम है।
नहाने धोने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, पेट्रोल पंप आपको सहायता करेंगे। इसके अलावा घर में किसी के भी आप जाके औरतों के लिए है कि आप वॉशरूम वगैरह चेंज रूम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने चार्जर पॉइंट के लिए भी घर इस्तेमाल किया है, लोग जानते हैं। ये सब बता रहा हूँ मैं आपको। और भाई देखो, लालच में मत पड़ियो, लालच बुरी बला है, हमने ये सीखा है। हमने पदयात्रा में एक एक साहब थे, तो उनसे हमने कहा था 2 पल रुक जाओ, जल्दियाल लग गए, उनको लालच मिल गया सामने की गाड़ी मिल रही है 1000 रुपए में। और ये भाई 2 ग्रुप है, एक ग्रुप है तो 20,000 रुपए में गाड़ी देते हैं। अब आप 40-40 लोग हैं तो 500 पड़ा आपका, ऐसा हिसाब है। एक ग्रुप है जो आपसे कहता है कि 4000 रुपए लेंगे और उसमें खाना भी देंगे। अब भाई खाना देंगे अच्छी भावना है, लेकिन हम डाइटिशियन हैं, हमसे तो कोई पूछे कि मैदा ब्रेड चाउमीन नाश्ते में नहीं खिलाते, रिफाइंड तेल इस्तेमाल नहीं करते। मेरी ये ख्वाब है कि ऐसी व्यवस्था हो जहाँ रिफाइंड तेल ना हो, नाश्ता समय पे मिले, पौष्टिक नाश्ता मिले। दाल चावल दे दीजिए ना आप, रोटी सब्जी बना के दे दीजिए ना, बस अच्छा है। सुपाच्य दीजिए, चावल दीजिए और रोटी ना क्योंकि राजस्थान पंजाब के बच्चे लोग आते हैं तो उनको रोटी खिला दीजिए, इडली की व्यवस्था कर दीजिए। नहीं हो तो आप ये कह दीजिए भाई हम नाश्ता नहीं देंगे, यहाँ सामने नाश्ता अच्छा मिलता है। अब हम खुद ढूंढ के आए हैं, वो हमारा गांव बीच में पड़ा था पूरे रूट में, वाराणसी से कानपुर तक सब लोग हमारे गांव का नाम जानते थे। गांव का नाम जंघई है और वो रास्ते में कई एरिया में पड़ता था, तो हमें वो एरिया पता है कि वहाँ पे ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। हर फ्लाईओवर के नीचे एक शहर बसा है, एक चौराहा है, वहाँ नाश्ता मिलता है। सुबह चल चल के आप थक जाइए, 4 बजे 5 बजे चाय मिलेगी, 6 7 8 9 बजे आपको नाश्ता मिलेगा। दाल चावल रोटी सब्जी छोले डोसे, बहुत कुछ मिल जाता है। हर नुक्कड़ पे नाश्ते करिए, रुकिए। आपको एंजॉय करना है, इत्मीनान से मज़ा लेना है। लेडीज़ को चेंज की समस्या नहीं होती थी क्योंकि रात को हम 2 बजे उठते थे, पूरा शहर पूरा देश सोया हुआ है और मंदिर के एरिया में सेफ्टी होता था, इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। लेडीज़ से मेरी बात हुई थी, 20 लेडीज़ थी, साड़ी पहन के गांव वाली लेडीज़ चली थी। हमने उनका भी अनुभव प्राप्त किया। एज अ डॉक्टर वो जानते थे, मुझसे कम मुलाकात होती थी उनकी। वो ग्रुप आगे आगे भाग जाए तो हमें भागना नहीं है भैया, आप लालच में मत पड़ो, लालच बुरी बला है, ये मैंने सीखा है। ना किसी की बुराई नहीं करना चाहता, किसी की अच्छाई भी नहीं करूँगा मैं, क्योंकि बाबा ने कहा है कि आप साक्ष्य रूप में देखते जाइए कि हमने देखा कि लालच एक इंसान, वही मैं बता रहा हूँ बार-बार कि उससे चलते वक़्त मुझे ज़रा डकारें आ गई शुरुआत करते ही। शक्तियों ने प्रभाव डाला, बुरी शक्तियों ने, तो फिर मैंने कहा रुक जा चाँद, ठहर जा चंदा, 2 बातें कर लीजिए हमसे, हम कुछ प्लान है हमारे मन में, बता दें आपको। लालच इन्होंने ले लिया था, ऑफ़र ले लिया था किसी का, आगे बढ़ गए, बोलते हैं बाद में मिलेंगे, मुलाकात आज तक नहीं हुई। पछताए सुना है 4 बैग गायब हो गई थी। बैग वाले के 4 बैग गायब हुए। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहाँ बैग गायब ना हो। हमारी बैग की व्यवस्था हमने 2-3 दिन इस्तेमाल करी, उसमें हमारा पर्स निकाल लिया गया और ये कहा गया कि आपकी सेफ्टी के लिए हमने पर्स निकाला, वो तो ठीक है, लेकिन किसी का बैग छूना बिना अनुमति के, थोड़ा हमें व्यवस्था को अच्छा करना है। भावनाएँ सबकी अच्छी हैं, हम हमारी भी भावना है, पदयात्रा हम कर चुके हैं, तो हमारी भावना है कि हम ऐसी व्यवस्था अगर भगवान भोलेनाथ आज्ञा दें, अनुमति दें, तो हम भी एक गाड़ी दें और वहाँ पर आपकी बैग की चोरी नहीं होगी, आपको रिफाइंड तेल में खाना नहीं खिलाएँगे और आपको हर जगह खाना ज़बरदस्ती नहीं खिलाया जाएगा और नाश्ता, सुबह का नाश्ता शाम को 5 बजे नहीं कराया जाएगा। बता रहा हूँ, ये सब हुआ है, मुझे लोगों ने बताया है, किसी की बुराई अच्छाई करने की मेरा भावना नहीं है, लेकिन ये हुआ है। 11 बजे रात को खाना मिल रहा है, तो मैं क्योंकि डाइटिशियन हूँ तो मुझे पता है कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ भी हूँ, तो मुझे पता है कि खाने का अहम, और मैं मैराथन रनर हूँ, हमसे बात करिए, पूछिए हमसे। पैरों को देखिए, ये देखिए, दिखा दूं मैं आपको, छाले नहीं पड़े हैं, ये देखिए, हमारा पैर बिल्कुल स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त है। लोगों के तो भैया छाले पड़े थे, 2 दिन में हालत खराब हो गई थी, चलने की दिक्कत हो गई थी और 10 दिन तक छाले पड़े थे लोगों के। हम आपको बताते हैं ना तरीका, आप सुनिए समझिए जानिए। आप पहले दिन से ही हीरो मत बनिए। पहले दिन चलिए 9-10 किलोमीटर, दूसरे दिन 13-15, फिर आपका सुबह हो जाएगा 20, शाम को होगा 20। सुबह चलेंगे 2 बजे, चलेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, जब तक चल सके चलिए, फिर विश्राम करिए। सुबह वहाँ धूप बहुत खतरनाक होती है, हमारा गांव है, हमें पता है, वहाँ पे 8 बजे के बाद भयंकर धूप शुरू हो जाती है ना, तो इसीलिए आपको सर ढकना है, बारिश में भी सर ढकना है, ठंडी में ओस गिरती है, सर ढकना है, गर्मी में हमने टोपी पहन ली थी और ये गमछा लगा लिया था। आपको सर ढकना है। लेडीज के पास दुपट्टा होता है, जेंट्स को ऐसा इसी इस्तेमाल करना कंपलसरी है। हमने इसी को ओढ़ा था, बिछाया था।
फुटपाथ पे भी सोए हैं, ढाबे के पीछे भी सोए हैं, ढाबे में भी सोए हैं। ढाबे में ₹100 बोलिए, ₹90 हाफ प्लेट मिलता है, हमने ₹100 कहा, उन्होंने हमको दाल-चावल तड़का मार के दे दिया, हमने खा ली, बड़ी अच्छी म मज़ा आई। कहीं-कहीं हमने हर जगह व्यवस्था मिली है, धर्मशाला में रुके हैं, मंदिरों में रुके हैं और हम मंदिरों में हमने ये देखा, हमारी इच्छा थी कि हमने बाकी हनुमान जी का मंदिर है, मैंने कहा हमने को शिव भगवान का मंदिर चाहिए, भगवान ने इच्छा पूरी कर दी। भोलेनाथ की जय, बहुत-बहुत धन्यवाद बाबा, कामाख्या माँ धन्यवाद, मुझे हनुमान जी का मंदिर बंद मिला और पता नहीं कहाँ से कुछ 2 लोग आ गए, उन्होंने हमको शिव मंदिर लेके चले गए। शिव मंदिर के यहाँ पे आभा अच्छी होती है, गंदगी नहीं होती, हम वहाँ पे सोए हैं और मुझे वहाँ पे कढ़ी चावल उन्होंने कहा कि आज हमारे यहाँ भंडारा था, प्रसाद था, आप प्रसाद लीजिए। मुझे अपने आप रात को मैं 11:30 बजे पहुँचा हूँ, वो माताजी वहाँ पे आके कहती हैं, "खा लीजिए।" ज़बरदस्ती, प्रेमवश मुझे लगा था माँ ही थी। इतना प्रेम, इतना आग्रह, "खा लीजिए ना, पानी ले लीजिए ना।" लेना ही मुझे कढ़ी चावल मिला रात को 11:30 बजे शिव की मंदिर में और मैंने वो खाया और सोया। बताइए इतना कुछ बहुत, बहुत भावुक होता है।